ऑर्डर 18 का रूल 18 हमारे किस बारे में बात करता है। ये कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर, कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी चीज को, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर आपका केस का है, कोई वस्तु हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, उसका इंस्पेक्शन कर सकती है। यहाँ पे कोर्ट को पावर देता है रूल 18। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि केस के दौरान किसी भी समय, यानी कि एनी स्टेज, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी भी स्टेज पर इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी हो गई, मकान हो गया, आदि हो गया, कोई वस्तु, अगर सब्जेक्ट मैटर कोई वस्तु है तो उसका भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इतना याद रखना है कि इंस्पेक्शन सिर्फ उसी चीज का होगा जो कि सब्जेक्ट मैटर होगा, जो कि केस से रिलेटेड जरूरी है। अनरिलेटेड चीजों का इंस्पेक्शन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब इंस्पेक्शन के बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन के बाद जो भी कोई रिलेवेंट बातें होंगी, कोर्ट एक मेमोरेंडम के तौर पर उसको बनाएगा और वह मेमोरेंडम केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसको कंप्लीट समझिए, बिल्कुल डिटेल में समझिए, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 18 पे। ठीक है, ऑर्डर 18 का रूल 18 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और रूल है, उसके बाद हमारा ये ऑर्डर 18 खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 18 का रूल 18 हमारे किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। पिछले भी वीडियो वगैरह जितने भी ऑर्डर हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में चलिए शुरू करते हैं कि रूल 18 क्या कह रहा है। रूल 18 कह रहा है कि न्यायालय की निरीक्षण करने की पावर, यहाँ पर कोर्ट के पास पावर दी गई है कि वो किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वलनायर क्या कह रहा है। वलनायर कहता है कि न्यायालय किसी भी चरण पर, यहाँ पे किसी भी स्टेज पे, इसको याद रखना है, ओटी में पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी भी चरण में विवादित संपत्ति या वस्तु, जो भी आपके मैटर से विवादित होगी, या कोई वस्तु सब्जेक्ट मैटर है या फिर कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, तो उसका इंस्पेक्शन कर सकता है कोर्ट। ठीक है, उसका निरीक्षण कर सकती है और देखी गई चीज़, ठीक है, देखी गई सुसंगत बातों का मेमोरेंडम बनाकर उसे अभिलेख का भाग बना सकती है। इतना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट समझिए, रूल 18 का ऑब्जेक्ट क्या है कि सच्चाई को प्रत्यक्ष देखना, एकदम डायरेक्ट देखना, भाई क्लियरली क्या है, एक्चुअल में मैटर क्या है, एविडेंस को बेहतर बनाना और न्याय में एक्यूरेसी लाना। ठीक है, अब रूल स्टार्ट होता है। रूल, कोर्ट के पास ये पावर है कि वह केस के दौरान किसी भी समय, केस के दौरान किसी भी समय, इसको याद रखना है, ओटी में पूछा जा सकता है, केस के दौरान किसी भी समय किसी प्रॉपर्टी, जैसे कि मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ज़मीन हो गई, या फिर कोई वस्तु हो गई, का निरीक्षण कर सकती है। ठीक है, कोर्ट के पास पावर है। लेकिन वही चीज़ इंस्पेक्ट होगी जिसे केस में कोई सवाल जुड़ा हो। ठीक है, मतलब कि मैं बताता हूँ, यानी कि जो चीज़ डिस्प्यूटेड है वही चीज़ इंस्पेक्टेड होगी, बाकी पे कोई अनरिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन पर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए कोई केस है, अब कोर्ट इंस्पेक्ट करेगी कि एक्सीडेंट स्पॉट, रोड की कंडीशन क्या थी, क्योंकि यही डिस्प्यूट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कि वही चीज़ इंस्पेक्ट होगी जो कि सब्जेक्ट मैटर होगा, वो जो ज़रूरी है किसके लिए। अब इंस्पेक्शन के बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन के बाद कोर्ट जो भी रिलेवेंट बातें देखेगी, इंस्पेक्शन करने के बाद जो भी रिलेवेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें देखेगी, उनका एक मेमोरेंडम बनाएगी, एक सार बनाएगी, और वह मेमोरेंडम केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसके बारे एक एग्जांपल भी है, वो समझिए और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ज़मीन का एक केस है, कोर्ट खुद जाकर देखती है कि बाउंड्री कहाँ है, कब्जा किसका है, फिर लिखती है कि निरीक्षण में पाया गया है कि कब्जा उत्तर दिशा में है, वादी का कब्जा उत्तर दिशा में है, और वह मेमोरेंडम में रिकॉर्ड का हिस्सा, यह मेमोरेंडम रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना ही इसका एग्जाम्पल है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वैसे होगा नहीं, बहुत ईजी था, पर पढ़ना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे रूल का कि कोर्ट खुद ग्राउंड रियलिटी देख सकती है, सिर्फ गवाहों पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, ऑर्डर 18 का रूल 18 क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 18 का रूल 18 हमारे किस बारे में बात करता है। ये कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर, कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी चीज़ को, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर आपका केस का है, कोई वस्तु हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, उसका इंस्पेक्शन कर सकती है। यहाँ पर कोर्ट को पावर देता है रूल 18। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि केस के दौरान किसी भी समय, यानी कि एनी स्टेज, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी भी स्टेज पर इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी हो गई, मकान हो गया, आदि हो गया, कोई वस्तु, अगर सब्जेक्ट मैटर कोई वस्तु है तो उसका भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इतना याद रखना है कि इंस्पेक्शन सिर्फ उसी चीज़ का होगा जो कि सब्जेक्ट मैटर होगा, जो कि केस से रिलेटेड जरूरी है। अनरिलेटेड चीज़ों का इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब इंस्पेक्शन के बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन के बाद जो भी कोई रिलेवेंट बातें होंगी, कोर्ट एक मेमोरेंडम के तौर पर उसको बनाएगा और वह मेमोरेंडम केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसको कंप्लीट समझिए, बिल्कुल डिटेल में समझिए, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।